बच्चों नमस्कार। आज हम श्रवण कुमार खंड काव्य लेकर के आए हैं। श्रवण कुमार जिन जिन जिलों में चलता है बच्चे स्वयं समझ लेंगे, और जहाँ जहाँ भी चलता है आप लोग उसको सुन। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। केवल मैं शॉर्टकट में आपको सभी सर्गों का सारांश बता दूंगा, जिससे आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी, बहुत ही सरलता मिलेगी, आपको बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य है, जो कि वाल्मीकि रामायण के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा 9 सर्गों में विभक्त है, यानी कि 9 सर्गों में विभाजित है। इसका सार संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। अब प्रथम सर्ग अयोध्या सर्ग। आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम सर्ग का नाम क्या है। तो प्रथम सर्ग का नाम है अयोध्या सर्ग। अयोध्या सर्ग नामक प्रथम सर्ग में कवि ने इस नगरी में उत्पन्न हुए महान राजाओं का विवरण दिया है। तो पहले कवि ने क्या किया है प्रथम सर्ग में? प्रथम सर्ग अयोध्या सर्ग है, और अयोध्या नगरी में जितने भी राजा उत्पन्न हुए, वो चाहे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सागर, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र, भागीरथ, ये सारे के सारे राजाओं का वर्णन, सबके, अयोध्या में अनेक महान शूरवीर राजा उत्पन्न हुए, इन सब का वर्णन कवि ने प्रथम सर्ग यानी कि अयोध्या सर्ग में किया है। राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश भी पड़ा। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अज के पुत्र थे। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र सुख था, शांति थी, वैभव था। राजा दशरथ वीर योद्धा थे, महान धनुर्धर थे, वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। प्रथम सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, इसका नामकरण, राज्य कुल के वैभव एवं उपलब्धियों का वर्णन है। जैसे कि सरि सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कभी तने थे विपुल वितान, कभी तने थे विपुल वितान। तो प्रथम सर्ग में देखा आपने क्या हुआ? प्रथम सर्ग में समस्त राजाओं का वर्णन हुआ। कितने? जितने पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु, अज, हरिश्चंद्र, भगीरथ, जितने भी राजा हुए, इसका नामकरण कैसे हुआ? राजा रघु के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। इसमें महाराजा दशरथ बड़े प्रतापी और बहुत ही धनुर्धर सर्वशक्तिमान राजा हुए। उसमें उस राज्य में चारों तरफ सुख शांति वैभव का निवास था। राजा दशरथ बड़े महान योद्धा थे, शब्दवेदी बाण चलाने में चतुर थे। ठीक है, तो इस नगरी का नाम कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, इसकी उपलब्धियां क्या थी, ऐसा प्रथम सर्ग में बताया गया। अब दूसरा सर्ग क्या है? दूसरे सर्ग में क्या हुआ? सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। कहां पर था? कहां पर था? सरयू नदी के तट पर। तो सरयू नदी के तट पर, ये दूसरा आश्रम सर्ग हम बता रहे हैं। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। प्रथम सर्ग क्या था? अयोध्या सर्ग। दूसरा सर्ग क्या है? आश्रम सर्ग। तो सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था, जिसमें श्रवण कुमार और उसके नेत्रहीन अर्थात अंधे माता पिता सानंद मतलब बड़ा मजे से निवास कर रहे थे। आश्रम में सब जगह सुख शांति थी, प्रसन्नता थी, सुख ही सुख था, शांति थी, बिल्कुल साइलेंस था। श्रवण के माता पिता की तपस्या के प्रभाव से वहां हिंसक पशु भी हिंसा भूल गए थे, अर्थात उनकी तपस्या में इतने इफेक्ट हो गए थे, इतना प्रभाव हो गया था। उसका इफेक्ट ये था कि जितने भी बाघ सिंह थे और गौएं थी, सब एक जगह एक घाट पे पानी पीते थे। बाघों ने हिंसा भाव छोड़ दिया था, अर्थात बाघ किसी को खाते नहीं थे। श्रवण माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, जैसा कि आप पुस्तकों में पढ़ते आ रहे हैं। नेत्रहीन वृद्ध दंपत्ति अर्थात नेत्रहीन जो उसके माता पिता थे, आंखों का तारा था, उनका एकमात्र सहारा था श्रवण कुमार। आश्रम के भौतिक आध्यात्मिक वातावरण में ही युवक श्रवण कुमार के चरित्र का विकास होता है। ठीक है, दूसरे सर्ग में क्या हुआ, श्रवण कुमार की बात बताई गई। तीसरे सर्ग में क्या होता है? तीसरे सर्ग में एक दिन राजा दशरथ के मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। आखेट का मतलब जानते हैं हम लोग? आखेट माने शिकार। शिकार खेलने गए राजा दशरथ, और उन्होंने अपने सारथी अर्थात रथ हाँकने वाले को रात्रि के चतुर्थ पहर में वन जाने की इच्छा प्रकट की। रात का चौथा पहर था, चौथा पहर रात का था, यानी कि चौथा पहर कब होता है? वही 2-3 बजे के बाद का समय होता है। रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा
जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो चौथा पहर होता है। स्वप्न में देखा कि उनके बाण से एक हिरण का बच्चा मर गया है और हिरनी रो रही है। ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा। किसने? राजा दशरथ ने। शिकार हेतु राजा दशरथ रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए और वहां धनुष बाण संभाल कर किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। यानी जंगल में घूमने वाले किसी पशु की, किसी जानवर की प्रतीक्षा करने लगे कि कौन आए तो किसको मैं मारूं और उसका शिकार करूं। दूसरी ओर क्या हुआ कि श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी और वे श्रवण को पानी लेने के लिए कहते हैं। पानी लाने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल लाने के लिए नदी के तट पर गया था। जल भरने के लिए पात्र अर्थात बर्तन को नदी में जैसे ही डुबोया तो जल पात्र में डूबने की भगभग की ध्वनि हुई। हिंसक पशु की जल पीने की ध्वनि समझकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। और शब्द भेदी बाण मतलब आवाज के निशाने पे होता है, आवाज जहां से आती वहीं पे जाके लगता है। तो जो श्रवण कुमार के हृदय में जाकर लगा और श्रवण कुमार तत्काल ही चीत्कार करते हुए गिर पड़ा। राजा दशरथ मानस स्वर को सुनकर अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। तो पहले सर्ग में क्या था? साकेत नगरी अर्थात अयोध्या नगरी कैसे स्थापित हुई, उसमें कौन कौन से राजा हुए, उसमें राजा और कौन से रहते थे। दूसरे सर्ग में किसका वर्णन है? दूसरे सर्ग में श्रवण कुमार के कुटिया का वर्णन है, श्रवण कुमार कैसे थे, उनके माता पिता कैसे थे, इसका वर्णन है। तीसरे सर्ग में आखेट सर्ग है। पहला आश्रम सर्ग है, दूसरा पहला पहला अयोध्या सर्ग है, दूसरा आश्रम सर्ग है और तीसरा आखेट सर्ग है। चतुर्थ सर्ग श्रवण सर्ग है। चतुर्थ सर्ग में क्या हुआ? श्रवण कुमार घायल अवस्था में नदी के तट पर पड़ा था। वो राजा दशरथ के सम्मुख करुण विलाप करते हुए कहता है कि आपने मुझे मारकर मेरे माता पिता को असहाय कर दिया। मेरे माता पिता नेत्रहीन है, मैं उनका एकमात्र सहारा हूं। आपने मेरी हत्या नहीं की बल्कि मेरे माता पिता की भी हत्या कर दी है, क्योंकि वे मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। श्रावण कहता है कि मेरे माता पिता प्यासे होंगे, मैं यहाँ उनके लिए जल लेने आया था। वो राजा से आग्रह करता है कि उन्हें जल पिला दे। राजा दशरथ श्रवण की बातें सुनकर के आत्मग्लानि से भर उठे और उसके माता पिता को जल पिलाने के लिए चले गए। श्रवण के समीप में वे अपने सारथी अर्थात जो रथ का वाहक था उसको छोड़कर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए, उसको छोड़कर चले गए और वहीं पर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। तो आपने देखा प्रथम सर्ग क्या था? अयोध्या सर्ग था। दूसरा सर्ग आश्रम सर्ग, आश्रम किसका? श्रवण का। और तीसरा सर्ग कौन सा? तीसरा आखेट सर्ग यानी शिकार खेलते हैं। और चौथे में क्या होता? श्रवण सर्ग है, चौथा सर्ग। अब पांचवा सर्ग क्या होता? दशरथ। पांचवें सर्ग में क्या? दशरथ सर्ग है। पंचम सर्ग में दशरथ के अंतर्द्वंद, विषाद, अपराध बोध का वर्णन है। यानी बड़ा ही टेंशनाइड हुए दशरथ। राजा दशरथ अपने इस कृत्य, अपने इस कर्म से आत्मग्लानि से भरे हुए थे। वे सोचते हैं कि वे पाप का प्रायश्चित कैसे करें, किस प्रकार करें। इसी प्रकार के मानसिक उद्वेगों से व्याकुल राजा दशरथ उस आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे प्यासे होते हैं। तो पांचवा सर्ग आपने फिर से बता देते हैं। प्रथम सर्ग क्या है? अयोध्या सर्ग। दूसरा सर्ग क्या है? आश्रम सर्ग। तीसरा आखेट सर्ग और चौथा श्रवण सर्ग। पंचम दशरथ सर्ग और षष्ठम संदेश सर्ग। तो कष्ट क्या? संदेश सर्ग। अब क्या होता है? श्रवण के माता पिता आश्रम में प्यास से व्याकुल होकर श्रवण की प्रतीक्षा कर रहे थे और चिंतित थे कि श्रवण को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही। उसी समय राजा दशरथ जल से भरा हुआ पात्र लेकर वहां प्रवेश करते हैं। उनके पैरों की आहट सुनकर ऋषि दंपति प्रसन्न होकर उन्हें श्रवण कुमार समझकर जल पिलाने के लिए कहते हैं और देर से आने का कारण पूछते हैं। परंतु जब राजा दशरथ उनसे जल पीने का आग्रह करते हैं तो वे उनका परिचय पूछते हैं। राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर उन्हें अपना परिचय देते हैं और उन्हें संपूर्ण प्रसंग से अवगत कराते हैं कि मैंने भूलवश उनका बाण श्रवण को लग गया और वो श्रवण स्वर्गवासी हो गया। अब वो स्वयं ही उनके लिए जल लेकर आए हैं। श्रवण की मृत्यु का समाचार पाकर के वृद्ध दंपति विलाप करने लगे तथा स्वयं भी मृत्यु की इच्छा करने लगे। तो लिखा है कि मई खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस। मरी खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस। अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब क्या हुआ? ये संदेश सर्ग है, षष्ठम सर्ग है।
खष्टम सर्ग में अब दशरथ, पंचम क्या है? दशरथ सर्ग है, और खष्टम क्या है? संदेश सर्ग है। अब सप्तम सर्ग क्या है? अभिशाप सर्ग है। अभिशाप सर्ग है। अभिशाप मतलब साप दिया। श्रवण के नेत्रहीन वृद्ध माता पिता ने उसकी मृत्यु का समाचार पाकर अत्यंत दुखी और व्याकुल होते हैं। वे आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ नदी के तट पर श्रवण के मृत शरीर के निकट पहुंचते हैं। जैसे ही वे दोनों श्रवण के मृत शरीर को छूते हैं, वे मूर्छित हो जाते हैं। चेतना आने पर वे करुण विलाप करते हैं। तब श्रवण के पिता दशरथ को शाप देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पुत्र के शोक में मैंने प्राण त्याग रहा हूं, हम लोग प्राण त्याग रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। पुत्र शोक में कलप रहा जिस प्रकार में अजनंदन, पुत्र शोक में कलप रहा मैं जिस प्रकार से अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन, पुत्र शोक में कलप रहा है जिस प्रकार मैं अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन, इसी भांति करके क्रंदन। ऐसा कोटेशन अगर आप देखेंगे थोड़ा और आकर्षित होगा, अंक अच्छे मिलेंगे। तो इस साप को सुनकर कांप उठे और दशरथ अत्यंत दुखी हुए। अष्टम सर्ग में क्या होता है? आठवें सर्ग में होता है। इस सर्ग में ऋषि दंपत्ति का आत्मबोध वर्णित है। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्रवण कुमार के पिता को यह आत्मबोध होता है कि मेरे शांत हृदय में भी क्रोध से कैसे आ गया। मैंने व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे डाला, जबकि दशरथ के हाथों ही मेरे पुत्र का वध होना तय था। उन्हें शाप देने का दुख हुआ। तभी श्रवण कुमार ने दिव्य रूप में प्रकट होकर अपने माता पिता को सांत्वना दी, उन्हें अपने स्वर्ग पहुंचने का समाचार दिया, जिसे सुनकर श्रवण के माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। तो ये निर्वाण सर्ग है। निर्वाण मतलब जहां पे प्राण त्यागे जाते हैं उसको निर्वाण, मोक्ष, मोक्ष सर्ग इसको कहा जा सकता है। निर्वाण माने मोक्ष। तो यहाँ पे क्या किया? निर्वाण सर्ग में, अष्टम सर्ग में दिव्य रूप में आकर के आपके श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को संदेश दिया कि मैं अच्छी भांति स्वर्ग में पहुंच चुका हूं, तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। नवम और अंतिम सर्ग है उपसंहार सर्ग। इस घटना, उपसंहार में क्या होता है? इस घटना के उपरांत राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं और वे इस घटना का वर्णन लोक निंदा के कारण किसी से नहीं करते हैं और धीरे धीरे इसे भूल जाते हैं। दशरथ की वृद्धावस्था में जब कैकेयी को वरदान देने के फलस्वरूप राम वन जाने लगते हैं, तब दशरथ को ऋषि का शाप याद आता है और वे अपनी रानियों के सम्मुख इस घटना का वर्णन करते हैं तथा पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। यहीं पर इस खंड काव्य का समापन हो जाता है। तो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अवश्य कमेंट में बताइए, और आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है वो भी आप हमें बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपको इसी प्रकार इसी खंड काव्य के दशरथ का चरिचित्रण और श्रवण कुमार का चरिचित्रण, दशरथ का चरिचित्रण अभी आपके रिसर्च पेपर में भी है, इसलिए हम जल्द ही लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।